हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने पहली प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। उसमें आपकी स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न आपसे, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल कर सकता है। तो भारत में जो आपातकाल की घोषणा होती है वह बस और बस कोई एक व्यक्ति कर सकता है। वो कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो भारत में आपातकाल की उद्घोषणा जो है कर सकता है वह है आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सेकेंड, राष्ट्रपति। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 10, 12, 11 या 9? तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, भारत में अनुसूचियों की संख्या है वह कुल टोटल कितनी है? 12। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आज की प्रैक्टिस की क्लास में है, वो आपसे पूछता है, भारत में मेघालय राज्य में के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? जोवाई, शिलांग, बाघमारा या मोसिनरामपुर? मोसिनराम। तो भारत के मेघालय में सबसे अधिक वर्षा जिस शहर में होती है वह है आपका मोसिनराम। मोसिनराम। अगला प्रश्न इस प्रैक्टिस सिटी क्लास में आपसे पूछता है, बजट प्रत्येक सरकार की अनुमति प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। पूंजीगत वर्ष का या वित्तीय वर्ष का या कैलेंडर वर्ष का या पिछले वर्ष का? तो जो बजट होता है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। तो लगातार इस चल रहे प्रैक्टिस सेट की क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है उसको देखने से पहले फ्रेंड आप फटाफट मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना कतई ना भूले। तो मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के अनेक अवतारों के रूप में किया जाता है। कृष्ण, शिव, राम या विष्णु? तो मोहिनी अट्टम जो ये हिंदू नृत्य है ये हिंदू किस देवता के लिए किया जाता है? तो आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे है कृष्ण, शिव, राम या विष्णु। तो आपका ऑप्शन है तो फ्रेंड ऑप्शन 4, विष्णु भगवान के सम्मान, विष्णु भगवान के लिए मोहिनी अट्टम जो नृत्य किया जाता है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है रहस्यमयी मोहिनी उनके अवतारों के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं। तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटती हैं वह आपके पहले मंडल में घटती है। तो आपका वो मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? तो जो मध्य मंडल होता है यहाँ पे जो है तापमान और जो है मतलब अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों ही बराबर होते हैं। समताप मंडल जो होता है जैसे मौसम संबंधित कोई घटना नहीं घटित होती, इसलिए वायुयान को उड़ाने के लिए सबसे आदर्श जो तापमान जो है वो मंडल आपका समताप मंडल माना जाता है। और ओजोन लेयर जो है वो भी आपके समताप मंडल में ही स्थित है। तो पृथ्वी पे वायुमंडल की पहली परत अगर आपसे पूछे तो वो है आपका ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सुजाता महापात्रा ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। सुजाता महापात्रा ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य में जीता है? ओडिशी, आधुनिक नृत्य, कथक या मोहिनीअट्टम? आप सभी को ऑप्शन है तो फ्रेंड ऑप्शन ए ओडिशी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह के किस महीने मनाया जाता है? चैत्र, फाल्गुन, भाद्रपद या कार्तिक? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में प्रत्येक वर्ष ये उत्सव मनाया जाता है। आपका ऑप्शन थर्ड भाद्रपद में। नेक्स्ट, मोठ की मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? मोठ की मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई है? मुहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो मोठ की मस्जिद की अगर बात करें तो इसके निर्माण करता कौन है? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NaCl है? निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NaCl है? कार्बोनिल हाइड्रोक्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड? तो निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NaCl है? आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सेकेंड अमोनियम क्लोराइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले फ्रेंड फटाफट मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप कम से कम 3 से 4 लोगों को तो पक्का शेयर करिए ताकि वो किसी और को शेयर करे और हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे हमारे फ्रेंड जुड़ सकें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? एक से अधिक बने कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? परिकोशिकी, बहुकोशिकी, उपकोशिकी या एक कोशिकी? तो एक से अधिक जीवों से बने जो है कोशिकाओं को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा या हरियाणा? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सी गोवा। गोवा जो होता है ये गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 1877 में वायसराय लिटन ने
भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? किसे? तो 1877 में वायसराय लिटन ने महारानी एलिजाबेथ, महारानी एंजीलिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ। तो महारानी विक्टोरिया को 1877 में वायसराय लिटन ने भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान का कौन सा भाग सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और प्रणालियों से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान से कौन सा भाग सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित है? आपका यहाँ पे होता है भाग 6, भाग 5, भाग 10 या भाग 11। आप सभी को ऑप्शन में से होता है फ्रेंड ऑप्शन सेकेंड, भाग 5। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? आरक्षित नगद अनुपात, मोरल सुएशन, खुला बाजार करवाइए, बंद कर दर। तो आपको ऑप्शन है होता है फ्रेंड ऑप्शन सेकेंड, मोरल सुएशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का क्या नाम है? तो रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम एनी अब्राहम, संजुक्ता पराशर, मेरी जोसेफ या सीमा धुंडिया। तो आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन ए, एनी अब्राहम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था? आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, ये किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1925, 1990, 1975, 1945। तो ताबड़तोड़ चल रही प्रैक्टिस सेट की क्लास में इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह है आपका 1975। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, इसको 1975 में प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, असम, मणिपुर, झारखंड। बिहार, असम, मणिपुर या झारखंड। आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन थर्ड, मणिपुर। नेक्स्ट, गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी बारिश की घटना को क्या कहते हैं? गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, आम्रवर्ष, निर्वर्तन वर्षा ऋतु या लू। आप सभी को ऑप्शन है होता है फ्रेंड ऑप्शन ए, काल बैसाखी। नेक्स्ट, भामाकल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? भामाकल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? कुचिपुड़ी, सत्रिया, उड़ीसा या मोहिनी अट्टम। तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है आपके उड़ीसा का, सत्रिया असम का, ओडिसी का उड़ीसा और मोहिनी अट्टम केरल का। तो भामाकल्पकम ये शास्त्रीय जो नृत्य है से संबंधित है, तो ये आपको ऑप्शन है ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट, वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक लोगों को शामिल किया गया है? वयस्क साक्षरता दर की जनगणना करने के लिए जो आयु से 15 वर्ष, 18 वर्ष, 12 या 14। तो वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय उसकी आयु और उससे अधिक लोगों को शामिल किया गया है, तो 15 वर्ष की आयु और उससे अधिक की आयु के लोगों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था? भारत में पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय कृषि एवं विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास केंद्र। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन, तो आपको ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1961, 1970, 1972 या 1978। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन ए, 1961। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? कीकर, चीड़, सागवान या सुंदरी। आप सभी को ऑप्शन है सही होगा, वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। आप सभी को ऑप्शन है सही फ्रेंड ऑप्शन ए, कीकर। तो फ्रेंड फटाफट मेरी वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते रहिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और शेयर मारते रहिए कि सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होता है। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण, मृदा का निम्नीकरण, स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण या मृदा के जैव पदार्थों में वृद्धि। आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सेकेंड, मृदा का निम्नीकरण।
तो प्लीज़ फ्रेंड आप फटाफट मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान किस शहर में स्थित है? पुणे, कोच्चि, पटियाला या फिर जयपुर? आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन सी पटियाला। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में? मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है, इसलिए फटाफट वीडियो को पूरा देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।